नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मोटिवेशनल कहानी में। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई है। कोई समझने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं और हर तरफ केवल आलोचना, अपमान और असफलता दिखाई देती है। अगर आप भी कभी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो भगवान बुद्ध की यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में आरो नाम का एक युवक रहता था। आरो बहुत ईमानदार और शांत स्वभाव का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी लोग उससे खुश नहीं थे। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता यह बहुत कमजोर है, कोई कहता इससे जीवन में कुछ नहीं होगा। यहां तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी उसे ताने देते थे। धीरे धीरे आरो टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सच में वह बेकार है। उसके मन में निराशा भर गई। एक दिन वह अकेले नदी के किनारे बैठा रो रहा था। उसके मन में केवल एक ही सवाल था, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब मैं क्या करूंगा। उसी समय वहां से भगवान बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने आरो की आंखों में दर्द देखा। बुद्ध उसके पास जाकर शांत स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हारे मन में बहुत तूफान चल रहा है। आरो रोते हुए बोला, भगवान, मैं किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझे अपमानित करते हैं। मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं देते। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए फिर भी तुम्हें अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आरो समझ नहीं पाया। उसने पूछा, भगवान, अकेला इंसान पूरी दुनिया का सामना कैसे कर सकता है। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, एक बार एक जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह बहुत शांत और दयालु था। जंगल के छोटे जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन कुछ चालाक लोमड़ियां उससे जलती थी। वे हर समय हाथी की बुराई करती। धीरे धीरे पूरे जंगल में अफवाह फैल गई कि हाथी घमंडी है। अब कई जानवर उससे दूर रहने लगे। हाथी दुखी हुआ। उसने सोचा, जब सब मेरे खिलाफ हैं, तो शायद गलती मेरी ही होगी। लेकिन तभी जंगल के सबसे बूढ़े साधु ने उससे कहा, यदि गंदा पानी तुम्हारे ऊपर फेंका जाए तो क्या तुम कभी कीचड़ बन जाओगे। हाथी बोला, नहीं। साधु ने कहा, फिर दूसरों की नफरत को अपने अंदर क्यों उतार रहे हो। बुद्ध बोले, पुत्र, दुनिया का काम है बोलना। आज लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। यदि तुम हर आवाज पर ध्यान दोगे तो अपने मन की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। आरो ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, जिस दिन इंसान अपने सत्य पर चलना शुरू करता है, उस दिन से दुनिया उसका विरोध करना शुरू कर देती है, क्योंकि सत्य हमेशा भीड़ से अलग होता है। बुद्ध ने आरो से पूछा, क्या तुम जानते हो कि दुख की सबसे बड़ी वजह क्या है। आरो ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, दूसरों को स्वीकृति पाने की इच्छा। जब तुम अपनी खुशी लोगों की राय पर छोड़ देते हो, तब तुम्हारा जीवन उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है। ये शब्द आरो के दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा लोगों को खुश करने में लगा रहा, लेकिन खुद को कभी खुश नहीं कर पाया। बुद्ध ने कहा, जब जीवन में कठिन समय आता है तब अक्सर अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यह बुरा नहीं है। आरो हैरान होकर बोला, भगवान, अकेला होना अच्छा कैसे हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि अकेलापन इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो। बुद्ध ने मिट्टी पर एक रेखा खींची और बोले, यदि तुम्हें इस रेखा को छोटा करना हो तो क्या करोगे। आरो बोला, इसे मिटा दूंगा। बुद्ध बोले, नहीं, इसके पास एक बड़ी रेखा खींच दो। पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगेगी। फिर बुद्ध ने कहा, इसी तरह यदि दुनिया तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो उनसे लड़ो मत, बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि उनकी नफरत छोटी पड़ जाए। उस दिन के बाद आरो बदलने लगा। अब उसने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, मेहनत करता और खुद को बेहतर बनाने में लग गया। गांव वाले अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे समय बदला। जिस युवक को लोग कमजोर कहते थे
वही अब गांव के लोगों की मदद करने लगा। उसकी बुद्धिमानी और शांति देखकर लोग हैरान थे। एक दिन वही लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। आरो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था दुनिया का काम बदलना है, लेकिन मुझे अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। प्रिय साथियों, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो घबराइए मत, क्योंकि हर महान इंसान ने यह दौर देखा है। लोग भगवान श्री राम के खिलाफ भी थे, लोग श्री कृष्ण को भी गलत समझते थे, और भगवान बुद्ध का भी लोगों ने विरोध किया था। यदि लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि आप भीड़ से अलग चल रहे हैं। याद रखिए, लोगों की राय आपका भविष्य तय नहीं करती। दूसरों की नफरत आपकी पहचान नहीं है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और सबसे जरूरी बात, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तब खुद का साथ कभी मत छोड़ना। यदि आज आपके जीवन में कोई आपका साथ नहीं दे रहा, यदि कोई लोग आपको समझ नहीं रहे, यदि हर तरफ केवल आलोचना ही आलोचना है, तो निराश मत होइए। शायद भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि हीरा भी तब तक कीमती नहीं बनता जब तक वह आग और चोट सहन न कर ले। अपने रास्ते पर चलते रहिए, शांत रहिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। एक दिन वही दुनिया जो आज आपके खिलाफ है, कल आपकी सफलता की कहानी सुनाएगी। अगर आपको भगवान बुद्ध की यह मोटिवेशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।